आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की सभी। जय मसीह की। जी भाइयों बहनों, अपने अपने कैमरे चालू करेंगे। हालेलुया। देखिए भाइयों हालेलुया। बहनों, आज जो वचन है, आज के जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जिससे हम शुद्ध रह सकें, पवित्र रह सकें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ बुराइयां हैं जिन्होंने हमारे जीवन को घेर रखा है, और उन बुराइयों से हम बचने की कोशिश नहीं करते, परंतु हम वैसी जो अनर्थ बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, उन्हीं पर हम ज्यादातर अपने माइंड को लगाते हैं। लेकिन आज वो बातें हमारे जीवन से निकलने जा रही हैं यीशु मसीह सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुराई से बचाव। हालेलुया जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुराई से बचाव। जिस किसी बहन भाई के पास अगर बाइबल है तो बाइबल साथ लेके बैठा करें, ताकि वचन को पढ़ने में थोड़ा मदद किया करें, और वचन को खुद भी पढ़ा करें। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों, नए नियम में जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 21 और 22 पढ़ेंगे। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सब बातों को परखो। क्या? सब बातों को परखो। ये नहीं है कि चाहे हमारा कोई भी मिलने जुलने वाला रिश्तेदार है, परिवार वाले हैं, बाहर का कहीं का भी है, वो आपसे किस रीजन को लेके या किस विषयों को लेके, वो बुराई को लेके या घृणा को लेके या गंदी बातों को लेके आपसे ऐसा विषय को वो आपके सामने रखता है, क्या है उसमें से क्या करना, सब बातों को परखो। ये नहीं है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये नहीं, सब बातों को परखो। हम क्या होता है कि जब हम अपने आप को और उस बात को नहीं परख पाते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा आज से 10 साल पहले हमारा जीवन था। क्योंकि यीशु मसीह को हमें जाने हुए उसको जानते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन उन वचनों को जब हम पढ़ते हैं वो हमारे हृदय के अंदर से सारी बुराइयों को, सारी ईर्ष्या को, सारी घबराहट को, बेचैनी को, सारी चीजों को, जो अंधकार की छिपी हुई बातें होती हैं, वो सभी को निकाल के फेंकती है। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों को परखो। कोई अगर आपसे कुछ कहता है उसको परखो, उसके विषय को परमेश्वर के सामने खड़ा करो, परमेश्वर के सामने रखो। ये नहीं है कि आपने किसी व्यक्ति ने आपको कुछ भी समझाया बताया, लेकिन उतना ज्ञान बुद्धि आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप उसकी बातों को परख सके कि वो आपके हित की है या आपके उस जो परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणा करता है, जो बुराइयां करता है, वो उसके लिए है। जब हम क्या होता है कि कोई भी मनुष्य हमसे बातें करता है, जब हम उनको परखने की कोशिश नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सब बातों को परखो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। क्या कहता है, सब बातों को परखो। ये नहीं हम सारी बातें पकड़ रखी हैं, बुराई की, कड़वाहट की, कुकड़ाहट की,
सभी बातें एक्सेप्ट करते रहते हैं, आ जाओ, उसको बुलावा देते रहते हैं, उसको अवसर देते रहते हैं, उसको इकट्ठा करते रहते हैं, उस गंदगी को अपने हृदय में इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन वही गंदगी हमें अंदर से वो हमारे शरीर को सड़ाने लगती है। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब बातों को, क्या एक बात नहीं, जितने 24 घंटे जो आपका बीता हुआ पल है, जितनी भी आपने किसी मनुष्य से कही है या सुनी है, जिसकी भी चर्चा आपके साथ में हुई है, क्या सब बातों को परखो। ये नहीं है कि हाँ उसने मुझसे ऐसा कह दिया, बस एक मन के अंदर एक खुशी आई और बस हो गया काम। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सब बातों को परखो। अगर आप नहीं परख पाने तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे परखने की एक आत्मा दे, मुझे ज्ञान बुद्धि दे, मुझे उन भेदों की बातों को मेरे सामने खोल दे जो तूने वचन में कहा कि मैं तुझसे इतनी बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानना चाहता हूं। लेकिन सच में परमेश्वर हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमारे मांगने से ज्यादा अधिक देने वाला प्रेमी पिता परमेश्वर है। चक्कर ये बात ये होती है कि क्या होता है कि हम परमेश्वर से नहीं मांगते हैं, हम अपनी उन्नति के लिए, अपनी आत्मिकता के लिए, अपने धर्मकर्ता के लिए, उस कार्य के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर का वो हमारी सुन के हमें उत्तर देगा। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। क्या यह बुरी बातों के लिए नहीं कह रहा परमेश्वर, क्या कहता है? जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। लेकिन हमने दोनों को पकड़ रखा है, बुरी को भी और अच्छी को भी हमने पकड़ रखा है। हालेलुया। लेकिन आपको अच्छी बातों को परखना है। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रकार की, देखिए अगला वचन क्या कहता है? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। किसी भी प्रकार की बुराई है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। लेकिन क्या होता है कि हम दूसरों की बुराइयां करने लगते हैं, ऐसा वैसा, बहुत सी बातें, बहुत से विषय। कहते नहीं कि एक अगर बात को हम पकड़ लेंगे, वही बातें वो क्या करती है, हम बात को नहीं पकड़ते हैं, हम बुराई को नहीं पकड़ते हैं, परंतु बुराई हमें पकड़ लेती है, वो फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, जो बातें अच्छी हैं उसे पकड़े रहो और सब बातों को परखो। हालेलुया। हम दूसरा वचन निकालेंगे, इफिसियों में चलेंगे। जी, इफिसियों का 4था अध्याय, इसका 24 से 29 तक पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए भाइयों बहनों, सभी के माइंड वचन की ओर लगे होने चाहिए। हालेलुया।
सभी भाई बहनों के जो माइंड है वो वचन की ओर होना चाहिए। जी श्रीकांत भाई, बुलकंत भाई, फुलश्री सिस्टर, मनीषा सिस्टर, आप सभी अपना अपना कैमरा चालू करें और वचन की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और नए मनुष्यत्व को, क्या वो पुराना वाला नहीं जिसे हमने त्याग दिया है, जो मर चुका है उसको छोड़ दें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और नए मनुष्यत्व को पहन ले। क्या? एक नए मनुष्यत्व, यानी एक नया मन हमारा होना चाहिए। उस मन सत्व को पहन ले। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और नए मन सत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, क्या किसी मनुष्य के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, क्या सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, उसको पहन ले। नए मनुष्यत्व को पहन ले और पुराना मनुष्यत्व उसको निकाल के फेंक दे। वो काम का नहीं है आप पे। अगर वो आज भी आपने पहन रखा है, उसको आप उतार के नहीं फेंक रहे हैं, तो याद रखना आप परमेश्वर को क्रोधित कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहता है उस पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दे और नए मनुष्यत्व को पहन ले। जैसे कि गंदा कपड़ा, एक गंदा कपड़ा है, ये मैला हुआ है, इसमें दाग धब्बे हैं, गंदा है ये, इसको उतार दें और एक जैसे हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं, उसी तरीके से वो नए मनुष्यत्व को पहन ले। पुराना छोड़ दे, वो आपके काम का नहीं है, वो आपके लायक नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, क्या जो नया मनुष्यत्व जो होता है वो परमेश्वर के अनुसार, क्या परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। इस कारण देखे, इस कारण झूठ बोलना, क्या इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक, क्या एक नहीं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हम पड़ोसी से तो खैर बाद में सच बोलेंगे, पर हम सबसे बात क्या होती है बड़ी, हम अपने परिवार में भी सच नहीं बोल पाते हैं। पड़ोसी तो खैर एक दूर का रिश्ता हो गया वो एक आपका, लेकिन हम फैमिली में ही सच नहीं बोल पाते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, वो जो झूठ बोलने वाला मन था, वो जो पाप करने वाला जीवन था, वो जो बुराई करने वाला हमारा माइंड था, जीव थी, मुंह था, वो सब उसको उतार के फेंकते और एक नया मनुष्यत्व पहन ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस कारण झूठ बोलने वाला, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। क्या अपने पड़ोसी से सच बोले? क्योंकि हम आपस में, क्या क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। क्योंकि देखें, परिवार किसको कहते हैं? परिवार होना ये जरूरी बात नहीं होता, बल्कि परिवार को समझना बहुत जरूरी बात होनी चाहिए। सबके पास परिवार है, लेकिन परिवार है, फैमिली है, लेकिन समझता कोई किसी को नहीं है। इसलिए परिवार भी वही है जो एक दूसरे को समझता है, उसको कहते हैं वो परिवार है। लेकिन वो परिवार नहीं है जब भेड़ बकरियों की तरह कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं चुग रहा है, कोई कहीं उठ बैठ रहा है, वो परिवार नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें ग्रुप दिया, संगति दी, ताकि एक दूसरे सभी एक जगह इकट्ठा होके अपने जीवन से उस खुदा को महिमा दें।
लेकिन संगति है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या होती है कि हमें एक दूसरे को समझना, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, अपने पड़ोसी से सच बोलो। सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, क्या सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, कोई कहीं से है कोई कहीं से। अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर कहता है क्रोध तो करो। देखिए, किसी विषय को लेके अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है, आपके हृदय एकदम जल उठा है उससे, तो परमेश्वर कहता है क्रोध तो करो। ठीक है, गुस्सा सभी के अंदर है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। हम क्या करते हैं कि क्रोध जब हम करने लगते हैं तो क्रोध के अंदर ही पाप कर देते हैं, या बिना क्रोध के ही हम पाप कर देते हैं, क्योंकि पाप किसी भी रीजन से हमारे जीवन में आता है और हम उसको कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो। क्रोध यानी गुस्सा, क्या कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्या? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। शांत कर ले उसको, एक धीरज के साथ, प्रेम के साथ उसको शांत कर ले। लेकिन हमारा क्रोध, जैसे कि आज मॉर्निंग समय में हमारा माइंड अपसेट हुआ, क्या फैमिली परिवार की वजह से या किसी बात की वजह से, या हो सकता है माइंड डिस्टर्ब नहीं है, हमने खुद को ही, अपने माइंड को हमने एक फितूल की बातें माइंड में लाके खुद अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया, जिसके कारण हम किसी को नहीं बता पा रहे हैं कि हम किसी से गुस्सा है या क्या है, पर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं। क्रोध, परमेश्वर कहता क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। पाप से हमें बचे रहना है। लेकिन सभी क्वालिटी क्या होता है, सभी क्वालिटी जितनी सांसारिक लोगों के अंदर होती हैं, क्या होता है, जितने जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं उन लोगों को क्या होता है कि वो इसी रीति से अपने मतलब जीवन को जीते हैं, क्योंकि उन्हों के अंदर भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, परंतु जैसा उनका माइंड कहता है वैसा ही वे लोग करते हैं। हालेलुया। जैसा उनका माइंड करता है वैसे ही वे लोग करते हैं। हालेलुया। इसीलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहेगा। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। देखिए, और ना शैतान, जहां शैतान की भी बातें हैं, वही जो हमें एक दूसरे की बुराइयां करवाता है, जो पाप करवाता है, जो उस खुदा से हमें दूर करवाता है, जो संसारिक जीवन में लेके जाता है, जो हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है, जो हमेशा बीमारियां हमारे शरीर के अंदर डालने की कोशिश करता है, हमारे दिलो दिमाग माइंड को भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और शैतान को अवसर न दो। हालेलुया। क्या कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। जैसे कि एक माइंड, एक विचार, उस शैतान ने हमारे माइंड के अंदर डाल दिया और आपने उसको अवसर दे दिया। आजा, उसको अवसर दे दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आजा। इसलिए शैतान, अगर आप शैतान को मौका देते हैं तो याद रखना, शैतान सिर्फ आपके जीवन में इतना भी मौका नहीं देगा कि आप खुल के एक आत्मा से भर के परमेश्वर की महिमा कर पाए। वो आपके माइंड को, आपके चाल चलन को, आपके हाथों के कामों को वो ऐसा कर देगा कि एक हमारा संगति में आना क्या होगा, एक जबरदस्ती का होता है। क्या? एक जबरदस्ती का होता है, क्योंकि शैतान को जब हम अवसर देते हैं तो वो हमें दोबारा अवसर नहीं देने देता कि हम परमेश्वर के पास आए, उसकी संगति में आए, क्योंकि शैतान वो आरंभ से ही आती आ रहा है। क्योंकि जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता,
इसलिए उस शैतान को, जो पृथ्वी के सारे लोगों को जिसने भड़का रखा है, जिसने उस पाप की ओर लेके जा रहा है, इसलिए उस शैतान को अपने जीवन में उसको अवसर ना दे। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, वो किसी भी विषय को लेके आपके सामने आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो शैतान वो किसी भी रीति से आपके मन को पिघलाना चाहता है। वो ऐसा करना चाहता है कि आप एक पाप के लिए एग्री हो जाए, एक पाप करने के लिए एग्री हो जाए, और आप कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान को अवसर न दो। अगर हम शैतान को अवसर देते हैं तो याद रखना भाइयों बहनों, शैतान वो सारे अवसरों को हमारे हाथ से छीन लेता है, उन सारी आशीषों को, उन सारी बरकत को हमारे हाथ से छीन लेता है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही हथियारा है। इस विषय को मैंने आपके बीच में इसकी चर्चा भी की थी, जिसका नाम इब्लिस है। वो क्या है, परमेश्वर का वो भी बेटा है, लेकिन वो आरंभ से ही हथियारा है। उसने सारे संसार को, संसार के सारे लोगों को उसने क्या कर रखा है, उसने अपने बस में कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो पृथ्वी का पिता है, जिसको लोग पूजते हैं, जिसको लोग मानते हैं, क्योंकि हमारा पिता तो वो स्वर्ग में है, जो हर एक मनुष्य का न्याय करेगा, हर एक जाति के, हर एक कुलों के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला, देखे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर आपने चोरी की है और आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को मानता हूं, मेरा जीवन एक प्रकाश है, क्या, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर आपसे पाप हुआ है, आपसे कुछ भी गलत काम हुआ है, लेकिन आप सोचे कि हाँ मैं फिर से उसको करता रहूं, फिर से उसको करता रहूं, नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले कामों, क्या, भले काम, जो भलाई के काम होते हैं, क्या होता है, जो भलाई के काम होते हैं, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से, क्या, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, यानी मेहनत करे उस धर्म के काम करने के लिए, बुराई करने के लिए नहीं, घृणा करने के लिए नहीं, किसी को दोष लगाने के लिए नहीं, किसी को बुरा भला करने के लिए नहीं, किसी के प्रति अपने मुंह से बुराई करने के लिए नहीं, परंतु एक धर्म के काम। हालेलुया। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो, क्या, जिससे कि प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ ना हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्या, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उत्पत्ति, क्या, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, क्या, जिससे आपकी उन्नति हो, जिससे आपके जो बातें सुन रहा है उससे उसकी भी उन्नति हो। क्योंकि जब हमारी वाणी, हमारे बोल ऐसे होते हैं कि जिस पर सुनने वाले पे अनुग्रह हो, हमारी वाणी ऐसी ना हो कि सुनने वाला आग बबूला हो जाए, क्रोध से भड़क उठे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्या कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, देखे, बगैर आवश्यकता के अनुसार नहीं है, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, उन्नति के लिए उत्तम हो, क्या, उसकी उन्नति के लिए उत्तम हो, या अपनी उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर, देखे, ताकि उस सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हम कभी कभार क्या होता है कि हम अपने जीवन को उस रीति से लेकर चलते हैं कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, विश्वासी भाइयों के सामने कुछ और परिवार के सामने कुछ और। ऐसा जीवन नहीं।
हमारा रियलिटी में जैसा जीवन होना चाहिए, एक स्थायी जो जीवन होना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया था, उसी रीति से हमारा वो जीवन होना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य को दिखाने के लिए उस धार्मिकता का काम ना करें, क्योंकि आपका न्याय कोई मनुष्य नहीं, परंतु वो पिता परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इसलिए मनुष्य को दिखाने के लिए आप धार्मिकता के काम ना करें कि हम ऐसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर का कार्य करते हैं। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु उस खुदा को दिखाने के लिए। देखें, संसार आपको जाने या ना जाने, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको खुद अंदर से एक आवाज आपके हृदय से आनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर, अगर मुझे ये संसार मुझसे बैर रखता है तो तू तो मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि जगत एक ऐसा है कि वो यीशु मसीह के नाम से वो सताएंगे भी, वो सताएंगे, वो हमसे बैर भी करेंगे। इसीलिए हम अपने जीवन को एक उस कहते नहीं है कि जब एक सोना होता है, आग के भट्टे के अंदर वो ताया जाता है, उसके बाद वो प्योर सोना बन के निकलता है। हम जानते हैं कि हमारे बीच में हालात खड़े हुए हैं, परेशानियां खड़ी हुई हैं, जिम्मेदारियां खड़ी हुई हैं, लेकिन हम परेशानियों को देखकर नहीं, अपने हालातों को देखकर नहीं, परंतु उस खुदा के कार्य को देख के हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि कटनी ज्यादा है और मजदूर कम है। हालेलुया। अंत का समय निकट है भाइयों बहनों, कि कटनी ज्यादा है और मजदूर कम है। वचन पे फोकस करें, वचन पे माइंड लगाएं, वचन को अपने मुंह से अंगीकार करें, वचन को महत्व दें, क्योंकि वचन जीवित है। हालेलुया। जो जिंदा खुदा है, जो हमें जीवन देता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उस सुनने वाले पर अनुग्रह हो। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे मुंह से ऐसी बात निकलनी चाहिए ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, उसे लगे कि हाँ कुछ मुझसे बोला गया है, उसे लगे कि हाँ परमेश्वर ने आपसे बातें की है। लेकिन वो बुराई वाली बातें नहीं, कौन सी? जो लोगों के हृदय को ठेस पहुंचा दें। हालेलुया। जो लोगों के हृदय को ठेस पहुंचा दें। हम इफिसियों में रहेंगे, इसका 5वें अध्याय में चलेंगे। इसका 3 से 5 का 3 से 8 पढ़ेंगे। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में बेविचार और किसी प्रकार की अश्लीलता, काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्जलता, न मूढ़ता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराशा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जी 8 तक पढ़ें सिस्टर। कोई तुम्हें व्यर्थ बातें से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ने मानने वाले पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में जीवती हो, सो जीवती की संतान की नहीं चलो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।
देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, क्या? और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में, क्या? जो पवित्रता का लोग जो जीवन जीते हैं उन्हों के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। कौन सी क्वालिटी? जैसे लिखा है, व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम, क्या? व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। हम चर्चा तो दूर की बात है, उस विषय को पूरा करके चलते हैं, एकदम रेडी करके चलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उसकी चर्चा तक न हो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। क्या था पवित्र लोगों के योग्य? देखिए पाप हर एक, देखिए पवित्र तो सिर्फ यीशु मसीह ही था, लेकिन हम एक पवित्रता में अपने आप को बना के और लेके चलते हैं ताकि वो पवित्र जीवन तक हम पहुंच सकें और वो पवित्र जीवन हम जी सकें। एक पवित्र लोग ही सच में, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। एक छोटी सी गलती, देखिए एक छोटी सी मिस्टेक आपको इस जीवन में तो मारेगी मारेगी, वो रुलाएगी रुलाएगी, लेकिन इस जीवन से लेके वो उस जीवन तक भी आपको रुलाएगी। हालेलुया। एक छोटी सी मिस्टेक, अभी तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्या? हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में, क्या? वैसा तुम में व्यभिचार और किसी की, क्या? और किसी प्रकार अशुद्ध काम, क्या? शुद्ध नहीं, या और किसी अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि चर्चा तक ना हो। हालेलुया। और ना निर्जलता, क्या? और ना निर्जलता, ना मूढ़ता की बातचीत की, क्या? ना बातचीत की। जो मूर्खता की बातें होते हैं, जो निर्जलता की बातें होती हैं, उनकी बातचीत तक की ना ठट्टा की, क्या? ना ठट्टा की, क्योंकि ये बातें, क्या? क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन जागती रहती हैं, क्या? ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही, क्या? वरन धन्यवाद ही सुना जाए। जब हम संगति करते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर का, ये सब बातें ही हमारे जीवन में हो। लेकिन जो निर्जलता की बातें होती हैं, मूढ़ता की बातें होती हैं, हंसी ठट्टा करने वाली बातें होती हैं, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन जागती रहती है, क्या? ये बातें सोती नहीं। फिर परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्या? ऐसी बातें ना सुनी जाए, केवल धन्यवाद ही सुना जाए कि हाँ वो एक विश्वासी भाई है, बहन है, परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया, हम भी अपने हृदय से, प्राण से, आत्मा से उसको धन्यवाद ही हम करेंगे, उसको देंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, अपने जीवन से उस खुदा का धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। उसका धन्यवाद कर सकते हैं जो आज इस समय हम अपने अपने घर में मौजूद हैं, हमारे अंदर सांसें हैं, हम रोटी खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये सब परमेश्वर ने हमें दिया, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये रूह, ये शरीर, ये जबान, आंखें, दिल, दिमाग सब परमेश्वर का दिया हुआ है, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उस पाप को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसी जीवन में रह के, जबकि परमेश्वर ने उस पुराने मनसत्व को फेंक दिया, उतार के नया मनसत्व आपको दे दिया पहनने के लिए। क्या उस मन तत्व को पहन के हम आज बैठे हैं या परमेश्वर की महिमा करते हैं? करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा।
और नहीं भी करते हैं तो याद रख ले, परमेश्वर आपको चेतावनी देने के लिए जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो भी गलती खता की है, जैसी भी बुराइयां की है, जैसी भी घृणा की है, जैसा भी आपने किया है, उन सभी से परमेश्वर से घुटनों पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम यह जानते हो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी भयविचारी या अशुद्ध जन, किसी भयविचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है। लोग कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, परमेश्वर को मानता हूं। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं परमेश्वर को मानता हूं, लेकिन वो याद कर ले, इस बातों को अपने कानों से सुन ले, परमेश्वर आपसे किन वचनों द्वारा बात कर रहा है। क्या? क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन, किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने के वाले के बराबर है। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं करते, व्यभिचार करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो आप मूर्ति पूजने के बराबर हैं। क्योंकि वह लोग ऐसा करते हैं, वो लोग पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्ट जो भी करना होता है वो डायरेक्ट करते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर हमारा जीवन में अगर मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मूर्ति की छिपी हुई बातें हमारे हृदय के अंदर हैं, हालेलुया, इसलिए ऐसा मनुष्य मूर्ति पूजने वाले के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध, क्योंकि इन्हीं कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध, सच में अगर परमेश्वर किसी से अगर एक बार क्रोध हो जाए, उसका क्रोध कोई भी शांत नहीं कर पाता। कितनी भी दुआ करा लेना, कितनी भी संगति कर लेना, कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री में पहुंच जाना, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध से डरे। जब वो क्रोध करता है तो क्या होता? पहाड़ भी फट जाते हैं, पिघल जाते हैं, मनुष्य तो दूर की बात है। इसलिए उसके क्रोध को शांत करें, अपने आप को दीन कर दें, घुटने टेक दें परमेश्वर को कि खुदा अपने क्रोध का प्याला प्यारे प्रभु मेरे सामने से हटा दे, परंतु अपना दाहिना हाथ मेरे सर पे रख दे खुदावन, ताकि मैं अपने जीवन को एक पवित्रता का जीवन लेके चलूं, एक पवित्रता का जीवन जी सकूं। इस विषय को लेके परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, नहीं तो उसका कोप का प्याला अगर भड़क उठा, उसने उड़ेल दिया, तो तबाही की ओर चले जाएंगे आप। क्योंकि जो परमेश्वर के क्रोध को उजागर करती हैं, वो क्या बातें होती हैं? यही बातें जो हमारे जीवन को डेवलप करती है, हमारे जीवन को लागू करती है, यही बात उस परमेश्वर के क्रोध को भड़का देती है। हालेलुया। क्योंकि जितना वो प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, उतना जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, याद रखना। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। क्या? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनकी सहभागी ना हो। क्यों? परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम उनकी सहभागी ना हो।
यानी जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ हमें सहभागी नहीं होना है, एक पार्टनर नहीं होना है कि दोनों 50-50 करेंगे, आधा तू आधा मैं, कि उनकी सहभागी ना हो। दूर रहें, बचे रहें, अपने जीवन को उस पवित्रता की ओर लेके चलें। हालेलुया। पर ऐसे लोग देखें, लोग आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, आपको मीठी मीठी बाणी से आपको टॉर्चर करेंगे, फॉलो करेंगे। वही मीठी मीठी बातें आपके हृदय के ऐसे घुस जाएंगी कि आपको परमेश्वर की बातें तो कम, पर उसी की बातों की आवाज आपके कानों में गूंजती रहेगी। वो सोने नहीं देगी, वो हमेशा आपके जीवन को ऐसे हालातों में डाल देगी, ना आप जी सकते हैं ना आप मर सकते हैं। हालेलुया। इस क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि पहले तो तुम अंधकार में थे, जहां आपने सब कुछ किया, सब कुछ किया। हालेलुया। क्योंकि अंधकार जहां आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो तुम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्या? अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान की नहीं चलो। क्या? जो ज्योति की संतान की नहीं चलो। हम वैसा जीवन न लेके चले जैसा जीवन हम छोड़ के आए हैं, जैसा जीवन को हम उतार के फेंक के आए हैं। हालेलुया। ये सब बुराई, हर बात को, हर विषय को परखो, अपने आप को इतना मजबूत कर लो ताकि अगर लोग कोसों मील दूर से भी आपसे बात कर रहे हो तो आप उनके मनों की भेदों की बातों को जान सके कि वो हमारे हित की कह रहे हैं या हमारे पाप करवाने के लिए वो ऐसी बातों को कह रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मा में कमजोर होते हैं, शरीर में बढ़ते हैं, फिर तो हमें सभी बातें मनभावनी लगती हैं। क्या? मनभावनी जो हमारे मन को अच्छी लगती हैं। क्या? जब हम शरीर में होते हैं वो हमें किसी की भी बातें, चाहे बुराई की है, पाप की है, घृणा की, कैसी भी है, मन भावनी यानी अच्छी लगने लगती हैं। जब हम आत्मा से भरते हैं तो आत्मा उसको परखती है, आत्मा उसको परखती है। आत्मा हमारे माइंड को ऐसा, अगर हम गलत मार्ग पर भी अगर गलती से घुस गए हैं तो वो पवित्र आत्मा वहां से हमें मोड़ देती है। लेकिन हम पवित्रता का जीवन नहीं, पवित्र आत्मा के संग नहीं, परंतु हम शरीर की दशा में चल रहे हैं और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं है। ना तो परमेश्वर है, ना परमेश्वर का प्रेम है, ना पवित्र आत्मा है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं है। हालेलुया। भाइयों बहनों, सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक वचनों द्वारा हमसे बात करता है। हमारे विचारों को, हमारे पापों को, हमारी बातों को, हमारे माइंडों को, हमारे हृदय को छू लेता है। क्या? वो छू लेता है। आज हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हमने अभी तक की, तो आज हम बुराई के लिए प्रेयर करेंगे। सभी भाई बहन अपने अपने स्थान में खड़े होके, और सभी भाई बहन चाहते हैं कि जिसको देखें, परमेश्वर मैं इतना जानता हूं, ये मेरा विश्वास है, ग्रुप में जितने बहन भाई हैं, परमेश्वर ने आपसे बातें करी है इस विषय को लेके, क्योंकि इस विषय को जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जीवन में जो छोटी छोटी बातें जिनको हम पहचानने की और जानने की कोशिश नहीं कर पाए, आपको तो लग रहा है कि हमारा पवित्रता का जीवन हम जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इन सभी बातों को, इन बुराइयों को, इन भयविचारी बातों को, इन क्रोध को, इन सब को अपने जीवन से बाहर निकाल सकें।
तब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं यही हमारे जीवन में हमारी रुकावटें बन जाती हैं। हालेलुया। आज के वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर बहुत अच्छा है और ही किसानों के भाई वाले प्रिय परमेश्वर को पति में होके उसके बात करें